नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। जामताड़ा में मैया सम्मान योजना में फर्जी दस्तावेजों का खेल, बीडीओ की जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि नियमों को दरकिनार कर नाबालिग लड़कियों और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के लोगों के नाम पर भी योजना की राशि निकाली जा रही थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी देवराज गुप्ता ने जब मामले की गहन जांच कराई तो फर्जी दस्तावेजों और कागजों में हेरफेर कर अपात्र लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाने का मामला सामने आया। इस खुलासे के बाद बिचौलियों और लापरवाह कर्मचारियों में हड़ताल मच गया है। जानकारी के अनुसार नारायणपुर प्रखंड में इस योजना के करीब 34,000 लाभुक पंजीकृत हैं, जिनका सरकार के निर्देश पर फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। शुरुआती 8500 लाभुकों की जांच रिपोर्ट में एक भी महिला पात्र नहीं मिलने पर प्रशासन को शक हुआ। इसके बाद बीडीओ देवराज गुप्ता ने खुद निगरानी संभाली और दोबारा क्रॉस वेरिफिकेशन कराया। जांच में कई अनियमितताएं सामने आने के बाद उन्होंने सभी सत्यापित मामलों की फिर से जांच कराने का आदेश जारी किया। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी की संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। राज्य से लापता अदिति मामले में पुलिस ने बढ़ाई इनाम राशि, जानकारी देने वाले को मिलेंगे 1 लाख रुपए। रांची में लापता अदिति का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और विभिन्न इलाकों में तलाश अभियान चलाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची पुलिस ने अब इनाम की राशि बढ़ा दी है। पहले घोषित इनाम राशि में बढ़ोतरी करते हुए अब अदिति के बारे में सही और ठोस जानकारी देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जामताड़ा में बैंक और बिजली बिल के नाम पर ठगी करने वाले 5 साइबर अपराधी को पुलिस ने दबोचा। जामताड़ा जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाने की पुलिस ने विभिन्न इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने देश भर के लोगों को चूना लगाने वाले कुल 5 शातिर साइबर ठगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये पूरी कार्रवाई कारमाटाण थाना क्षेत्र के ग्राम मटटाण, सियाटाण, झिलुआ के जंगलों और नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लोकनिया में योजनाबद्ध तरीके से चलाई गई। साइबर थाने में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान एसपी शंभू कुमार सिंह ने इस बड़ी सफलता की विस्तृत जानकारी दी। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में युवा और शातिर अपराधी शामिल हैं। झारखंड में गर्मी से हाल बेहाल, कई जिलों में लू और आंधी बारिश का अलर्ट। झारखंड में मई महीने की भीषण गर्मी ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जबकि कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने और खराब चापाकलों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के लिए पीने के साफ सुथरे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसी भी गांव, टोले या मोहल्ले में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। सीएम ने बंद पड़े चापाकलों की जल्द मरम्मत करने और ग्रामीण इलाकों में वैकल्पिक जल व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है, जिससे लोगों को पानी के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। मौसम विभाग ने 25 मई को रांची, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में दोपहर बाद तेज हवा चलने और गरज के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। जबकि गिरिडीह, धनबाद, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा व साहिबगंज में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने, वज्रपात होने और गरज के साथ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने उक्त जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आज दोपहर के बाद कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मई को राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवा और वज्रपात होने की संभावना है। ये स्थिति 29 मई तक बनी रह सकती है। पलामू में बिजली कर्मियों का फूटा गुस्सा, लंबित मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल की चेतावनी। झारखंड विद्युत कर्मी संघ ने आउटसोर्सिंग कर्मियों की लंबित समस्याओं को तुरंत दूर करने की मांग महाप्रबंधक से की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु पांडे ने प्रबंधन को चेतावनी दी है कि यदि 1 महीने के भीतर इन जायज मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो बिजली कर्मचारी उग्र प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और कानूनी कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे। संघ का आरोप है कि इस संबंध में अप्रैल महीने में भी पत्र दिया गया था, लेकिन प्रबंधन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बिजली कर्मियों की मुख्य शिकायतों में लंबे समय से बकाया वेतन और भत्तों का मामला शामिल है।
संघ के अनुसार साल 2017 से लेकर अब तक का एरियर भुगतान और राष्ट्रीय त्योहारों व पूजा की छुट्टियों का पैसा कर्मियों को नहीं मिला है। इसके अलावा कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स पर 10% छूट का ऑफर 30 जून तक भुगतान करने वालों को मिलेगा लाभ। रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स दाताओं को बड़ी राहत देते हुए 30 जून तक एक मुश्त भुगतान करने पर अधिकतम 10% की विशेष छूट देने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य टैक्स संग्रह को बढ़ावा देने और नागरिकों को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है। करदाताओं की सुविधा के लिए निगम ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के विकल्प खुले रखे हैं, जिससे लोग अपनी सुविधा अनुसार बिना किसी परेशानी के टैक्स जमा कर सके। ऑनलाइन भुगतान के लिए नागरिक स्मार्ट रांची ऐप, निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 8986627070 पर हाय या जोहार भेजकर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से डिजिटल रसीद प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन भुगतान के लिए नगर निगम कार्यालय और डोरंडा स्थित जन सुविधा केंद्रों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा निगम द्वारा अधिकृत एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के प्रतिनिधि भी घर घर जाकर टैक्स संग्रह कर रहे हैं। महिला के पेट से 9 किलो का ट्यूमर निकाला। कोडरमा की महिला दर्द और सूजन से परेशान थी। जटिल सर्जरी के बाद मिली राहत। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया स्थित आर्यन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक बेहद जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए चंदवारा प्रखंड की रहने वाली कलावती देवी के पेट से करीब 9 किलो का ओवेरियन ट्यूमर निकाला है। मरीज लंबे समय से पेट में असहज करने वाली सूजन और लगातार होने वाले तेज दर्द से परेशान थी। कई जगहों पर इलाज कराने के बाद भी जब राहत नहीं मिली तो परिजनों ने आर्यन हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार से संपर्क किया, जहां जांच के बाद इस विशालकाय ट्यूमर का पता चला और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ऑपरेशन का फैसला लिया गया। डॉक्टर प्रवीण कुमार के नेतृत्व में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने पूरी सावधानी और चिकित्सीय मानकों का पालन करते हुए इस सफल ऑपरेशन को पूरा कर महिला को नई जिंदगी दी है। सफल सर्जरी के बाद कलावती देवी की हालत अब सामान्य है और वे डॉक्टरों की निगरानी में है। इस कामयाबी पर मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन का आभार जताया है। वहीं डॉक्टर प्रवीण कुमार ने महिलाओं से अपील की है कि वे पेट में लगातार दर्द या सूजन जैसे किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें और समय पर डॉक्टर से सलाह लें। पर्ची फटी, बेड मिला पर डॉक्टर गायब। जामताड़ा सदर अस्पताल में पूरी रात तड़पती रही प्रसूता। जामताड़ा सदर अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है, जहां मिहिजाम के केलाही गांव की 5 महीने की गर्भवती आदिवासी महिला प्रीति हांसदा को रात भर बिना इलाज के तड़पना पड़ा। 23 मई की रात करीब 10 बजे अचानक ब्लीडिंग होने पर परिजनों ने तत्परता दिखाते हुए अस्पताल में पर्ची कटवाई और उन्हें बेड भी अलॉट करा दिया गया, लेकिन पूरी रात अस्पताल से डॉक्टर गायब रहे। परिजनों का आरोप है कि रात में एक भी महिला डॉक्टर वहां मौजूद नहीं थी। वे रात भर नर्सों और कर्मचारियों के आगे डॉक्टर बुलाने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। ड्यूटी पर मौजूद एएनएम और जीएनएम ने डॉक्टर के लिखित परामर्श के बिना कोई भी दवा इंजेक्शन देने से साफ मना कर दिया, जिससे पूरी रात अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण महिला की स्थिति बिगड़ती चली गई। रविवार सुबह 7 बजे तक जब कोई भी डॉक्टर सुध नहीं लेने नहीं पहुंचा तो महिला की जान खतरे में देख परिजनों ने उसे आनंद फानंद में मिहिजाम के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उसकी हालत अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। इस अमानवीय घटना से पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। परिजनों ने व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का गृह क्षेत्र है, इसके बावजूद यहां स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर शून्य है। जामताड़ा सदर अस्पताल की लापरवाही दर्शाती है कि वहां की चिकित्सीय व्यवस्था दिन प्रतिदिन कितनी बदतर और संवेदनहीन होती जा रही है। गिरिडीह से धनबाद पहुंचा 35 हाथियों का झुंड, फैलाई दहशत, घर गिराए, स्कूल की दीवार तोड़ी, बच्चे लेकर महिलाएं भागी, बची जान। गिरिडीह के पीराटाण वन क्षेत्र से भटक कर करीब 35 हाथियों का एक बड़ा झुंड धनबाद के टुंडी प्रखंड स्थित रंगा मटिया और आसपास के गांव में घुस आया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। गांव में दाखिल होते ही हाथियों ने सबसे पहले रंगा मटिया स्कूल को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की और वहां मध्याह्न भोजन के लिए रखा गया चावल खा गए। इसके बाद दलुगोड़ा में रामलाल मुर्मू के घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों के इस भारी हुजूम को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। बच्चे रोने लगे और महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगी। फसलों और जान माल के नुकसान से चिंतित ग्रामीण रात भर हाथों में लाठी डंडे और ढोल नगाड़े लेकर सुरक्षा के लिए पहरा देते रहे। हालांकि वन विभाग को इस झुंड के आने की भनक पहले से ही मिल चुकी थी, जिसके कारण वन विभाग की मशालची टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया था। जैसे ही हाथियों ने तबाही शुरू की, वन कर्मियों और ग्रामीणों की सजगता से एक बड़ा हादसा टल गया और मशालचियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। पारंपरिक तरीकों, पटाखों और जलती मशालों के सहारे हाथियों के दल को रिहायशी इलाके से खदेड़ते हुए नावाटाड़ और एकलव्य विद्यालय के रास्ते नवतार तक ले जाया गया।
फिलहाल वन विभाग की टीम द्वारा हाथियों के इस झुंड को टुंडी के घने पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों की ओर सुरक्षित वापस भेजने का प्रयास लगातार जारी है। गिरिडीह केंद्रीय कारा में देर रात औचक छापेमारी, 45 अधिकारी व 150 जवानों ने खंगाले 20 वार्ड। महिला वार्ड में भी हुई विशेष जांच। गिरिडीह के मोहनपुर स्थित केंद्रीय कारा में देर रात जिला प्रशासन ने व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के संयुक्त नेतृत्व में करीब 45 अधिकारियों और लगभग 150 पुलिस जवानों की टीम ने जेल परिसर की गहन तलाशी ली। प्रशासनिक टीम रात करीब 10:45 पर केंद्रीय कारा पहुंची, जिसके बाद सुनियोजित तरीके से तलाशी अभियान शुरू किया गया। यह अभियान लगभग 2 घंटे तक चला, जिसमें पुरुष बंदियों के 5 ब्लॉक के 20 वार्डों के साथ साथ महिला वार्ड की भी बारीकी से जांच की गई। महिला वार्ड की तलाशी महिला पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की निगरानी में कराई गई। छापेमारी के दौरान प्रशासनिक और पुलिस टीम ने जेल के प्रत्येक वार्ड में प्रवेश कर बंदियों की गतिविधियों, सुरक्षा व्यवस्था और आंतरिक व्यवस्थाओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया। इस दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि कहीं कोई प्रतिबंधित सामग्री या संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हो रही है। अधिकारियों ने संतरी की तैनाती, ड्यूटी रोस्टर, बंदियों से मुलाकात की प्रक्रिया और जेल के भीतर अनुशासन की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। साथ ही पेयजल की उपलब्धता, साफ सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी जांच की। निरीक्षण के दौरान जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यस्थिति का भी परीक्षण किया गया, ताकि निगरानी व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रहे। पाकुड़ की बसलोई नदी में मिला युवक का शव। अमड़ापाड़ा के कौशिक घाट पर सनसनी, नशे में डूबने की आशंका। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में बहने वाली बसलोई नदी के कौशिक घाट पर रविवार को उस समय सनसनी फैल गई जब नदी में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ देखा गया। सुबह के समय कुछ ग्रामीण घाट के पास टहल रहे थे, तभी उनकी नजर पानी में पड़े शव पर पड़ी। देखते ही देखते ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अमड़ापाड़ा थाना की टीम घटनास्थल पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। आसपास के लोगों की मदद से मृतक की पहचान महेशपुर थाना क्षेत्र के हरीशपुर गांव निवासी बद्रीनाथ ठाकुर के 35 वर्षीय पुत्र संजीव ठाकुर के रूप में की गई। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और शव की पहचान की। शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। कोडरमा घाटी में ट्रक ने हाईवा को पीछे से ठोका। कोलकाता से दाल लेकर नवादा जा रहा था। ट्रक ड्राइवर का दोनों पैर टूटा, खलासी घायल। कोडरमा जिले के सदर थाना क्षेत्र में रांची पटना मेन रोड पर रविवार सुबह एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। हादसा कोडरमा घाटी के 9 माइल्स के पास उस समय हुआ जब एक ट्रक अचानक ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित हो गया। जानकारी के अनुसार ट्रक कोलकाता से दाल लादकर बिहार के नवादा जा रहा था। इसी दौरान घाटी के खतरनाक ढलान पर चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और आगे चल रहे एक हाईवा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक समेत खलासी केबिन में बुरी तरह फंस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रक में फंसे चालक और खलासी की चीख पुकार सुनकर वहां से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने तुरंत अपने वाहन रोककर राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सदर थाना की पेट्रोलिंग टीम और रोड सेफ्टी से जुड़े सदस्य सागर कुमारी गिरी घटनास्थल पर पहुंचे। मेदिनीनगर में डीजल टैंकर में आग लगने से युवक झुलसा, रिम्स रेफर। चैनपुर थाना क्षेत्र के दोकरा इलाके में शनिवार रात डीजल टैंकर में आग लग जाने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। घायल युवक की पहचान राम प्रवेश गुप्ता के रूप में हुई है। घटना में उसका शरीर बुरी तरह जल गया। जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 8 बजे दोकरा इलाके स्थित एक स्टोन माइंस में खड़े डीजल टैंकर में अचानक आग लग गई। आग लगने के दौरान वहां मौजूद राम प्रवेश गुप्ता उसकी चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाने का प्रयास किया और घायल युवक को एमएमसीएच अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया। रामगढ़ में मैया सम्मान योजना का सत्यापन शुरू, रुके भुगतान से लाभुक परेशान। झारखंड के रामगढ़ जिले में मैया सम्मान योजना और वृद्धा पेंशन के रुके हुए भुगतान को दोबारा शुरू करने के लिए अंचल कार्यालय में सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग अंचल कार्यालय पहुंच रहे हैं, जहां वे घंटों लाइनों में लगकर आधार डिटेक्टेड वोटर आईडी और बैंक पासबुक जैसे जरूरी दस्तावेज जमा कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार जिन लाभुकों का भुगतान किसी कारणवश रुक गया था, फिलहाल उन्हीं के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उनके खातों में राशि फिर से भेजी जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान कार्यालय में भारी भीड़ उमड़ रही है और लाभुकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूनम देवी और वृद्ध नरेश महतो जैसे कई लाभार्थियों ने बताया कि भीषण गर्मी के बावजूद वे इस उम्मीद में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी रुकी हुई आर्थिक सहायता जल्द बहाल हो सके। कुछ मामलों में दस्तावेज अधूरे होने के कारण लोगों को उन्हें पूरा करने की हिदायत भी दी जा रही है। सभी लाभुकों को उम्मीद है कि इस नए सत्यापन के बाद उनकी तकनीकी त्रुटियां दूर हो जाएंगी और बंद पड़ी पेंशन व सम्मान राशि फिर से नियमित रूप से मिलने लगेगी।
गोड्डा पुड़ैया हाट रेलखंड पर ट्रेन से कटकर अज्ञात व्यक्ति की मौत। गोड्डा पुड़ैया हाट रेलखंड पर नवडीहा गांव के पास शनिवार की देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात में तेज आवाज के साथ ट्रेन गुजरने के बाद पटरी के आसपास कुछ पड़ा दिखा गया। सुबह जब ग्रामीण ट्रैक के पास पहुंचे तो दृश्य देखकर दहल गए। शव पूरी तरह से शत विशत हालत में था और शरीर के अंग अलग अलग बिखरे पड़े थे। आशंका जताई जा रही है कि व्यक्ति किसी मालगाड़ी या पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया। रात का समय होने के कारण किसी को घटना की जानकारी नहीं मिल पाई। घटना की जानकारी मिलते ही रेल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुड़ैया हाट थाना पुलिस को भी सूचना दी गई। पुड़ैया हाट पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। सीएम के निर्देश के बाद तैयारी शुरू। बाहरी इलाकों में भी सीसीटीवी लगेगा, अपराधी भाग नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राजधानी रांची के बाहरी इलाकों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। हाल ही में पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि शहर के भीतर तो निगरानी मजबूत है, लेकिन आउटर एरिया में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर अपराधी वारदात के बाद आसानी से फरार हो जाते हैं। ऐसे में एंट्री और एग्जिट रूट्स को पूरी तरह कैमरों की जद में लाया जाएगा। फिलहाल रांची शहर के प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में 750 से अधिक हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत संचालित हो रहे हैं। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन जैसे तकनीकें शामिल हैं, जो वाहनों की पहचान और ट्रैकिंग में मदद करती हैं। इसके बावजूद पुलिस की समीक्षा में यह सामने आया है कि अपराधी शहर के भीतर वारदात के बाद रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्गों के जरिए बाहर निकल जाते हैं, जहां निगरानी अपेक्षाकृत कमजोर है। इसी कमी को दूर करने के लिए अब पुलिस प्रशासन ने रांची के बाहरी कॉरिडोर पर फोकस बढ़ा दिया है। शहर के 20 से अधिक एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स को प्राथमिकता सूची में रखा जाएगा। रिंग रोड, कांके पिठोरिया मार्ग और मांझी मिसरा, नामकुम, टाटी सिलवे, तुपुदाना खूंटी रोड और नगड़ी इटकी मोड़ जैसे इलाके प्रमुख एग्जिट रूट हैं। नोवा मुंडी में जहरीले सांप के डसने से महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के नोवा मुंडी प्रखंड अंतर्गत नोवा मुंडी बस्ती पंचायत के गुंडी जोड़ा गांव के टोला जोटो साई निवासी बेलमती हेम्ब्रमपति रोशन हेम्ब्रम को देर रात जहरीले सांप ने काट लिया। घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। सांप के डसने के बाद महिला की हालत अचानक बिगड़ने लगी, जिससे परिजनों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार बेलमती घर के आसपास किसी कार्य में लगी हुई थी, तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उसके बाएं पैर में काट लिया। शुरुआत में परिजन कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन थोड़ी ही देर में महिला को तेज दर्द, घबराहट और शरीर में बेचैनी महसूस होने लगी। इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों की मदद से तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा महिला का प्राथमिक उपचार किया गया और उसकी स्थिति को देखते हुए निगरानी में रखा गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद गांव में दहशत का माहौल है। SNMMCH में लगेगी मोतियाबिंद ऑपरेशन की आधुनिक मशीन, सरकार ने जारी किए 70 लाख। झारखंड सरकार ने धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 70 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। ये राशि अस्पताल में फेको इमल्सिफिकेशन मशीन की खरीद और स्थापना के लिए दी गई है। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत इस योजना को स्वीकृति दी है। इस मशीन के जरिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन आधुनिक तकनीक से किया जा सकेगा। इससे मरीजों को कम समय में बेहतर इलाज मिल सकेगा। सरकार के अनुसार मशीन की खरीद प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। इसके लिए ओपन टेंडर या जेम पोर्टल के माध्यम से उपकरण खरीदे जाएंगे। साथ ही उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है। अस्पताल में सुविधा शुरू होने के बाद धनबाद और आसपास के जिलों के मरीजों को आंखों के आधुनिक इलाज के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल में ही बेहतर इलाज उपलब्ध हो सकेगा। रामपुर गोलीकांड में 17 नामजद समेत 25 अज्ञात पर प्राथमिकी, हत्या और फायरिंग से गांव में तनाव। पलामू में चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी और हत्या मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मारे गए युवक के पिता मधु चौधरी के बयान पर 17 लोगों को नामजद करते हुए 25 अज्ञात के खिलाफ हत्या, फायरिंग, मारपीट, छेड़छाड़ और लूटपाट जैसे कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि शनिवार सुबह पहले निर्माणाधीन मकान को तोड़ा गया, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद दोबारा बड़ी संख्या में लोग हथियारों के साथ पहुंचे और हमला कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान हुई गोलीबारी में सकेंद्र चौधरी को कई गोलियां लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। बयान में यह भी कहा गया है कि हमले के दौरान परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की गई, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और सोने का मंगलसूत्र व मोबाइल छीनने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल बैठक 29 से 30 मई को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की होगी समीक्षा।
झारखंड में अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय में 2 दिवसीय अहम बैठक बुलाई गई है। ये बैठक 29 और 30 मई को आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य के पुलिस महानिदेशक करेंगे, जिसमें राज्य भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि बैठक को प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए। सभी अधिकारियों को तय सीमा पर पूरी तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित रहना है। इस दौरान राज्य में अपराध की मौजूदा स्थिति, लंबित मामलों की समीक्षा, सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसिंग को और मजबूत बनाने के बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 81 अधिकारियों का तबादला, कई प्रतीक्षारत की हुई पोस्टिंग, बदले गए एसडीओ, डीटीओ और एलआरडीसी। झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 81 अधिकारियों का तबादला पदस्थापन किया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में अधिसूचना जारी कर दी है। पलामू के डीटीओ जितेंद्र कुमार यादव को मानगो नगर निगम का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है। सरायकेला खरसावा के डीटीओ गिरिजा शंकर महतो को सिमडेगा में अपर समाहर्ता की जिम्मेदारी दी गई है। गुमला के डीटीओ ज्ञान शंकर जायसवाल निदेशक प्रशासन गृह निदेशालय बनाए गए हैं। गोड्डा के भूमि सुधार उप समाहर्ता रितेश जायसवाल को झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विशेष कार्य पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं देवघर के डीटीओ शैलेश कुमार प्रियदर्शी ऊर्जा विभाग के उप सचिव बनाए गए हैं। रांची में दिन दहाड़े अधिवक्ता से मोबाइल झपटकर फरार हुए बाइक सवार उचक्के। राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक अधिवक्ता के हाथ से मोबाइल झपट लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अधिवक्ता की शिकायत पर लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार लालपुर निवासी और रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत राकेश कुमार सिन्हा विराजनगर की ओर किसी काम से जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 अज्ञात बदमाश उनके पास पहुंचे और हाथ से मोबाइल झपटकर फरार हो गए। अधिवक्ता ने पुलिस को बताया कि छीना गया मोबाइल OnePlus Nord CE3 Lite 5G मॉडल का है। घटना के बाद उन्होंने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। लालपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके के लोगों में दहशत है। जमशेदपुर के एमजीएम में एनेस्थीसिया के बाद बिना ऑपरेशन लौटाई गई महिला, हंगामे के बाद जांच कमेटी गठित। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक अजीबोगरीब लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक महिला मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जाकर एनेस्थीसिया बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया, लेकिन बिना ऑपरेशन किए ही उसे वापस वार्ड में भेज दिया गया। मरीज के परिजनों के अनुसार महिला को बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था। जब डॉक्टरों ने बिना सर्जरी किए उसे बाहर निकाला तो परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों के भारी विरोध और हंगामे को देखते हुए अस्पताल प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए इसके कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। खूंटी एसडीएम सैयद रियाज अहमद को बड़ी राहत, आपसी समझौते के बाद हाईकोर्ट ने रद्द किया केस। झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी जिले के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी और आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद को यौन उत्पीड़न के एक गंभीर मामले में बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। ये मामला साल 2022 का है, जब आईआईटी की एक छात्रा ने उन पर अपने आवास पर आयोजित एक पार्टी के दौरान अभद्रता और यौन शोषण का प्रयास करने का आरोप लगाया था। इस शिकायत के बाद खूंटी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 जुलाई 2022 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कारण उन्हें अपने पद से निलंबित भी होना पड़ा था। बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सैयद रियाज अहमद कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इसी बीच इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया। दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समझौता हो गया, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने रियाज अहमद की क्रैशिंग याचिका को स्वीकार कर लिया। आपसी समझौते को ध्यान में रखते हुए अदालत ने खूंटी के महिला थाने में दर्ज कांड संख्या 14/22 के तहत सभी आरोपों और प्राथमिकी को पूरी तरह से खत्म करने का आदेश जारी किया है। बाबा मंदिर सुरक्षा का नया डिजिटल कवच, देवघर में दुकानदारों और पुजारियों के सहयोगी का डेटाबेस होगा तैयार। बाबा मंदिर में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने को लेकर जिला प्रशासन एवं पंडा धर्म रक्षिणी सभा पूरी तरह से सजग हो गई है। मंदिर की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। इसको लेकर मंदिर के दुकानदारों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। पुलिस और मंदिर प्रशासन संयुक्त रूप से आगे की रणनीति तय करेंगे। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी। पुरोहितों के सहायक, गुमास्ता, फूल माला बेचने वाले, अगरबत्ती दुकानदार, फोटोग्राफर को मंदिर प्रबंधन की ओर से डेटाबेस के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड बाबा मंदिर थाने में जमा करने का सूचना दी गई थी।
जिसके आलोक में बाबा मंदिर थाना में लगभग 500 से अधिक लोगों ने अपना पहचान पत्र जमा कर दिया था। सभी डेटाबेस को 4 भागों में बांटा जाएगा। दुकानदार और अगरबत्ती दुकानदार अपने दुकान में किसी भी व्यक्ति को रखते हैं तो उसकी पहचान के लिए दुकानदार सहित उस व्यक्ति का परिचय पत्र जमा होना अनिवार्य होगा। वहीं फोटोग्राफर और स्टूडियो मालिक दोनों का आधार कार्ड का होना भी अनिवार्य है। पाकुड़ बंगाल सीमा पर प्रशासन ने उड़ाया ड्रोन। अवैध पत्थर खनन माफियाओं में मची हड़कंप। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होना तय। पाकुड़ जिले के माल पहाड़ी थाना क्षेत्र के कान्हपुर में अवैध पत्थर उत्खनन की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। ये मामला झारखंड और पश्चिम बंगाल की अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील माना जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और खदान क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए मापी का कार्य शुरू कराया। इस दौरान सीमा की सटीक स्थिति स्पष्ट करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए ड्रोन कैमरे का उपयोग किया गया। अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि आगे की कार्रवाई तथ्यों के आधार पर की जा सके। मापी कार्य के दौरान एसडीओ साइमन मरांडी, जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार और सीओ अरविंद कुमार बेदिया सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।